बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है हमारे पास विटामिन सी के फंक्शन को टिक टिक टैक नमोनिक है ये हमने सारा लिख दिया। टिक टिक टैक क्या है? ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ट्रिप्टोफान पहले जो आता है सबसे पहले हेडिंग में जो ट्रिप्टोफान क्या करता है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर्मेशन ऑफ द सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। टायरोसिटिक इम्यूनोग्लोबिनोलॉजिकल, क्या इसका मतलब होगा? इम्यूनोलॉजिकल कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस करते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या एड्रेलिन और एड्रेलिन, बकवास आ जाती है। कैटरेक की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। टिक टिक टैक टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म करता है जो कि हमारे पास वही होते हैं। क्या टायरोसिन भी वही है, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन एपिनेफ्रिन और हम लिख देंगे इट एक्ट एज ये टायरोसिन आयरन की एब्जॉर्प्शन करता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन सी। इट कॉजेज द, क्या लिखना है हम लोगों ने भाई? हमने लिखना है कि विटामिन सी एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन सी एज इट हेल्प्स इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द proline and the lysine. It involves the use of the enzymes such as the prolyl hydroxylase और lysyl hydroxylase की हमारे पास कैटालाइज होता है। हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन दे कॉजेज द क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन। क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है हमारे पास। वॉन्ड हीलिंग में हेल्पफुल होता है। कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट बोन की फॉर्मेशन है। बोन के मैट्रिक्स जो अंदर कोलेजन होगा वो भी बनाएगा। आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। विटामिन सी क्या करता है? आयरन की एब्जॉर्प्शन किस तरह बढ़ाएगा? इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरस टू फेरिक। फेरस क्या होता है? Fe+2। फेरिक होता है Fe+3। विटामिन सी प्रिवेंट करता है Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करें, फेरस टू फेरिक। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है? 40 से 50 मिलीग्राम है। डाइटरी सोर्सेज का सिट्रस फ्रूट्स है, गावा है, हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, स्पिनच और आ जाते हैं वेजिटेबल्स, पोटैटो, टोमेटो। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लूज गम, swollen teeth, delayed wound healing। और इसमें क्या होगा? हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाएगी। कोलेजन की सिंथेसिस को लॉस हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास पता होता है कि यहाँ पे जो लिखिए बात कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ई अभी हमें पहले किया। विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन तीनों एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर के अगेंस्ट हमें प्रिवेंट करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स के ऑक्सीडेशन से बचाएंगे हमें। विटामिन के नीचे लिखा हुआ है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। विटामिन के का इंजेक्शन सबको न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको लगाया जाता है। अब हम लोग कह रहे थे कि माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा क्यों? इसकी भी एक वजह जाननी है कि अगर आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है? अंदर आयरन होता है। तो अगर आयरन की फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम जाएगी। जब कम जाएगी तो जाहिर है जो आरबीसीज़ जो होंगे तो मैच्योर सही से नहीं होंगे, उनका
साइज़ छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, नॉर्मल से छोटा रहेगा। छोटे तो होते हैं लेकिन साइज़ नॉर्मल साइज़ से भी छोटे हो जाएंगे। दोबारा सिम्टम्स करते हैं। विटामिन सी क्या करेगा? आयरन एब्जॉर्प्शन करेगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन फ्रॉम फेरस टू फेरिक। सिम्टम्स क्या हैं स्कर्वी के? सिम्टम्स क्या हैं स्कर्वी के? दोबारा पढ़ने हैं। सिम्टम्स है हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया, swollen joints, bleeding gum, loose teeth, swollen joints, delayed wound healing, hemorrhage, loss of blood from the damaged blood vessel. हेमरेज हमेशा कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। हेमरेज खून ज़ाया हो जाना, खून बह रहा है किसी का, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रिव्यू दोबारा करते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? बल्कि कोलेजन को दोबारा करते हैं। विटामिन सी एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन सी नहीं सॉरी कोलेजन, and it causes the hydroxylation of the proline and the lysine. So the hydroxyproline and the hydroxylysine, they form the cross linking, and they are responsible for the collagen synthesis and the wound healing process. क्या symptoms होगी? एनीमिया, ब्लीडिंग गम, लूज टीथ, wound healing, swollen joints, anemia, loose gum, loose teeth, hemorrhage.